सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। झूठ अगर बोलेगा तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं जिसमें अगर झूठ बोल रहा है तो कुछ पैरामीटर्स जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्किन का टेम्परेचर ये बदल सकता है और इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बदल सकता है। अगेन वही हो गया कि इंसान अगर इतना एक्सपर्ट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसका जो इमोशनल प्रॉब्लम है वो चेंज नहीं हो। जबकि नार्को टेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ सच्चाई बताएगा, ये किस चीज पे आधारित है इसको समझना पड़ेगा। श्रद्धा का कत्ल एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसके सबूत भी टुकड़े टुकड़े में बिखरे हुए हैं। इन सभी इस टेस्ट से पहले आफताब के तमाम मेडिकल चेकअप किए जाएंगे, उसके ब्लड प्रेशर और पल्स रेट की रिपोर्ट भी देखी जाएगी। अगर सब कुछ सामान्य हुआ तो आफताब को एनेस्थीसिया भी दिया जाएगा। इसके बाद वो बेहोशी में चला जाएगा और फिर आधी बेहोशी में उससे मर्डर और उससे जुड़े सवाल किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और फिर उसी के बाद पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। थर्ड डिग्री पुलिस इंट्रोगेशन से बेहतर मानवता के नाम पे ये नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग स्टडी हो सकती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे डिबेट हैं। इसमें बेसिकली करते क्या है कि सोडियम पेंटोथेल, जिसको ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्ट करते हैं और अपराधी जो इनहिबिटेड माइंडसेट उसका चल रहा था, मानसिकता चल रहा था, बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी, अगर उससे ट्रुथ सीरम के अंदर इनहिबिशन खत्म होता है और साइकोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तीनों की टीम मौजूद होगी और इनके पूछे गए सवाल का वो विलफुली सही जवाब दे तो हो सकता है सच्चाई बता दे। आइए अब आपको तफसील से नार्को एनालिसिस की पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। दरअसल नार्को टेस्ट एक तरह का श्रद्धा के कत्ल के आरोपी उसके लिव इन पार्टनर आफताब का नार्को टेस्ट होगा। तो क्या ये शातिर सच ही उगलेगा? जिस क्रूर क्रिमिनल ने 6 महीने पहले श्रद्धा का मर्डर किया, शातिराना तरीके से शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया, सबूतों को मिटाया, क्या वो नार्को टेस्ट में अपना जुर्म कबूल कर लेगा? फिलहाल इसका इंतजार है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये जरूरी है कि आफताब नार्को टेस्ट के दौरान सच ही बोलेगा? और सच्चे सबूत के लिहाज से ये टेस्ट कितना भरोसेमंद है? क्या कोर्ट में भी नार्को टेस्ट का रिजल्ट टिकेगा? इन सवालों के जवाब के लिए हमने जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट, पूर्व पुलिस अधिकारी और सीनियर वकील से बात की। तो इन तीनों ने क्या कहा आपको सुनाएंगे। उससे पहले देश के कुछ बेहद मशहूर मुकदमों में नार्को टेस्ट के नतीजे क्या थे उसे देख लीजिए। आरुषि मर्डर केस, तो सच ये है कि इस बहुचर्चित केस में नार्को टेस्ट के बाद भी सीबीआई को कुछ ठोस हाथ नहीं लग पाया। जांच एजेंसी ने 2010 में आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश तलवार समेत कुछ लोगों के नार्को टेस्ट किए। इससे पहले 2009 में तलवार दंपति के ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाला, इस बेहद चर्चित केस में आरोपी अब्दुल करीम तेलगी ने नार्को टेस्ट के दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल का नाम लिया। दोनों पर पैसे लेने के आरोप लगाए, लेकिन ये नार्को टेस्ट अदालत में बेमतलब का साबित हुआ जब तेलगी ने सीजीएम के सामने न तो पवार का और न ही भुजबल का जिक्र किया। ये कोर्ट में मान्य बिल्कुल नहीं है। ये एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक सुविधाजनक टूल जिसे कहते हैं वो है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुलजिम इंटरोगेशन में झूठ बोल रहा था तो उसके नार्को एनालिसिस के बाद फिर उसको दोबारा से इंटरोगेट किया जाएगा, क्योंकि नार्को एनालिसिस में वो झूठ बात है, वो सच्ची बात पता लगेगी उससे, तो फिर उसको कन्फ्रंट कराया जाएगा, फिर वो सच्चाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तो सुना आपने, नार्को टेस्ट अदालत में मान्य ही नहीं है। ऐसे में तो सवाल ये भी है कि क्या जरूरी है कि नार्को टेस्ट में आफताब सच ही बोलेगा? और अगर इस दौरान वो जुर्म कबूल करेगा तो अदालत में भी उस पर टिका रहेगा। इसे लेकर मेडिकल एक्सपर्ट की थ्योरी भी सुनिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सच ही बोलेगा, सच बोलेगा कि नहीं ये पकड़ना है। ये स्थिति तब बनती है जब
इंसान नॉर्मल इंट्रोगेशन में कुछ नहीं बता रहा है तो माना गया है कि थर्ड डिग्री पुलिस इंट्रोगेशन से बेहतर मानवता के नाम पे ये नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग स्टडी हो सकती है। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब जो कबूलेगा तो क्या वही अदालत में उसके गुनाह को साबित करने के लिए काफी होगा? इसे लेकर चर्चित वकील अश्वनी चौबे की दलील सुनिए। नार्को एनालिसिस टेस्ट कंक्लूसिव प्रूफ किसी भी क्राइम को प्रूफ करने के लिए अदालत की नजर में सफिशिएंट नहीं माना जाता जब तक कि उसके कोरोबोरेटिंग जो एविडेंसेस हैं, जो दूसरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एक दूसरे से मिलते हुए क्राइम की थ्योरी को प्रूव नहीं करें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र के केस में कहा कि किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता है नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ। तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। नार्को टेस्ट से पुलिस को भले ही जांच का कोई नया सिरा मिल जाए जो उसे तफ्तीश की मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन सिर्फ इस टेस्ट के भरोसे श्रद्धा के मुजरिम को फांसी के फंदे तक पहुंचाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आफताब के खिलाफ आक्रोश की आंधी है। उसे फांसी देने की मांग करते हुए मुंबई में वसई के स्थानीय लोगों